नमस्ते। मैं चंद्रा शर्मा आप सभी लोगों का फिर से महादेव रंग में स्वागत करती हूँ। मैं फिर से आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। और ये नई रीडिंग होने वाली है स्कॉर्पियो आप लोगों के लिए कि आप लोगों का दिसंबर का जो महीना है वो कैसा जाने वाला है। उससे पहले मैं आप सभी लोगों को न्यू ईयर की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी अपनी तरफ से, महादेव रंग की तरफ से, चंद्र रोहित नव दोनों चैनल्स की तरफ से आप सभी लोगों को न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं प्रार्थना करती हूँ महादेव से कि ये जो भी आखिरी का महीना है ये बस जितने भी नेगेटिव चीज़ें हैं सबको ख़त्म करके जाए और आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी ढेर सारी पॉजिटिविटी आए। तो चलिए महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके मैं आप लोगों की दिसंबर मंथ की जो रीडिंग है वो स्टार्ट करती हूँ। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि मेरा जो सेकंड चैनल है चंद्रोहित नव, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब करें। मैं उसमें 2025 की लव रीडिंग्स डालने वाली हूँ और दिसंबर मंथ में आपकी लव रीडिंग में क्या होगा उस पर हम डिटेल में भी बात करने वाले हैं। तो आप जाइए और उसको भी अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। चलिए हम लोग आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्कॉर्पियोज आपके दिसंबर मंथ की मैं ओपनिंग मैसेजेस ले लेती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम आपकी ओपनिंग मैसेजेस देखेंगे दिसंबर मंथ के लिए। स्कॉर्पियोज के ओपनिंग मैसेजेस क्या हैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फॉर स्कॉर्पियोज, स्कॉर्पियोज के ओपनिंग मैसेजेस क्या हैं दिसंबर के? फॉर स्कॉर्पियोज, स्कॉर्पियोज के ओपनिंग मैसेजेस क्या है? फर्स्ट कार्ड है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। वाओ, आप पॉजिटिविटी की तरफ बहुत आगे बढ़ रहे हो। आपने अभी तक जितना भी टफ टाइम देखा है स्कॉर्पियोज, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि दिसंबर में आप उससे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। लाइफ में कुछ ना कुछ आपने लेसन सीखे हैं अपने, जो भी आपने कर्मास किए थे। और यस, ये 8 नंबर का कार्ड है जिसमें हमें बहुत सारे कर्म करने होते हैं। शनि कहते हैं कि बेटा तू कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर। तो यस, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में दिसंबर में कुछ बहुत अच्छी मूवमेंट आएगी। जो भी चीज़ें स्टेगनेंट थी, रुकी हुई थी, आगे नहीं बढ़ रही थी, करियर हो, पैसा हो, फाइनेंसेस हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, वट, अब आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव मूवमेंट आगे की तरफ बढ़ते हुए मैं देख पा रही हूँ। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है, आपको बहुत सारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दी जाएगी। अगर आपको कभी भी महसूस हो कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ, इस नेगेटिव चीज़ों से कैसे बाहर निकलूँ, या चांद में ये चीज़ कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मेरे अंदर वो हिम्मत आएगी कि नहीं आएगी, तो बोला जा रहा है कि आप एकदम प्रोटेक्टेड हो। महादेव की नज़र, परमात्मा की नज़र, यूनिवर्स की नज़र आप लोगों के ऊपर है। ठीक है, आपको बहुत सारी स्ट्रेंथ दी जाएगी, आपको जगह जगह पे संभाला जाएगा। जब जब आप कमज़ोर फील करोगे तब तब आपकी तरफ वो जो स्ट्रेंथ है, जो वो शक्ति है, वो भेजी जाएगी। तो तो आप लोग किसी भी चीज़ की चिंता मत करो। और अगर आपको लगता है कि मैं बहुत वीक फील कर रहा हूँ या मुझसे आगे बढ़ने का मन तो कर रहा है लेकिन बढ़ा नहीं जा रहा है, तो आप अपने परमात्मा को याद करिए, यूनिवर्स को याद करिए। जिस भी डाइटी में बिलीव रखते हैं, जिस भी चीज़ में बिलीव करते हैं, जिस भी हायर पावर में बिलीव करते हैं, आप उनको पुकारिए, उनको पुकारिए, वो आपको स्ट्रेंथ देंगे, आपको वो शक्ति देंगे। ठीक है, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है, आपको शक्ति मिल भी रही है। बहुत सारा मटेरियल हार्वेस्ट में देख रही हूँ कि यस, आप बहुत सारी नई चीज़ें खरीद सकते हो, नई नई चीज़ें घर में इंट्रोड्यूस हो सकती हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। अवेयरनेस आपकी बढ़ रही है, इंट्यूशन पावर आपकी स्ट्रांग होगी थोड़ी सी दिसंबर में, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। कुछ नई चीज़ें, कुछ नया सामान आपके घर में आ सकता है, कुछ भी नई चीज़ खरीद सकते हो। ये मुझे आपका दिसंबर मंथ में दिखाई दे रहा है फॉर स्कॉर्पियोज। स्कॉर्पियोज आप लोगों की और एनर्जीज देखते हैं दिसंबर में मुझे कैसी दिखाई दे रही है फॉर स्कॉर्पियोज। पॉजिटिव मोमेंट है, अच्छा है। ईयर एंड होते होते आप अच्छी चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रहे हो और आपके अंदर वो शक्ति भी आ रही है, वो स्ट्रेंथ, वो विल पावर, वो करेज आपको मिल रहा है। ठीक है, चलिए और आपकी एनर्जी दिसंबर की मुझे कैसे दिखाई दे रही है? एनवी का कार्ड है। ये बोला जा रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी डार्कनेस है तो वो आपकी वजह से है, आपने अपने आप को उस चीज़ में रखा हुआ है। आप जब चाहो तो उस डार्कनेस से बाहर निकल के बढ़ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, उस नेगेटिव चीज़ों से बाहर निकल के आगे बढ़ सकते हो। एनवी का कार्ड ये भी कहता है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे तो बढ़ोगे, लेकिन बहुत लोग होते हैं जैसे अगर आप पैर खींचते हैं ना, हमें आगे नहीं बढ़ने देते, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ना है अपने जीवन में। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपके पीछे बैक बिचिंग करें, आपके ऑफिस में हो सकता है कोई प्रॉब्लम क्रिएट करें या जलन रखें, या आपकी कामयाबी से खुश ना हो, या आप आगे बढ़ रहे हो तो खुश ना हो।
मुझे ऐसा दिख रहा है कि दिसंबर में आप कुछ सामान खरीद रहे हो, कुछ अच्छा खर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हो, तो लोगों को चुभ रहा है कि भाई इसके पास इतने पैसे कैसे आए, ये कैसे कर रहा है। तो एक जेलस वाली जो फीलिंग होती है ना, तो आपको लोग देख के जेलस हो रहे हैं, जल रहे हैं, नज़र लगा रहे हैं। तो उस चीज़ से आपको बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नज़र से बचने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ब्रोकन हार्ट का कार्ड है कि यस, कि जो भी आपको डिसअपॉइंटमेंट्स लाइफ में मिली हैं, जो भी आपका दिल टूटा है, उससे बाहर निकलने के लिए आपको जो परमात्मा है, जो यूनिवर्स है, वो आपको सपोर्ट देंगे। तो यस, ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के जस्ट नीचे आया है कि जिस भी चीज़ को लेके आप बहुत इमोशनली आपने लो फील किया, या जो भी आपने प्रॉब्लम्स देखी अपने लाइफ में, ठीक है, जो भी आपने फील किया है, कुछ इमोशनल लॉस फील किया है, कोई भी अगर प्रॉब्लम आपने देखी है, तो ये बोला जा रहा है कि आपको परमात्मा की तरफ से वो सपोर्ट भेजा जाएगा, वो स्ट्रेंथ आपको भेजी जाएगी। आप उस चीज़ से बाहर निकलोगे और आगे बढ़ोगे। जो भी ब्रेकअप हुआ, किसी ने बिट्रे किया, किसी ने धोखा दिया, क्या कोई मायूसी थी, या कोई भी प्रॉब्लम थी अगर आपकी लाइफ में, तो आपको अब उससे बाहर निकल के आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है दिसंबर में, और आप बढ़ भी रहे हो, ठीक है। उसके बाद है कुछ आपके लिए वार्निंग है, और ब्रोकन हार्ट भी है, वो अभी फिर दोबारा भी हो सकता है कुछ आपके साथ, ठीक है। साथ में ये बोला जा रहा है कि आप लोग अपने बीपी का ज़रूर ध्यान रखना। ये वार्निंग कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी आपकी लाइफ में। रुको, मैं साथ के साथ क्लैरिफाई भी कर देती हूँ कि ये वार्निंग आपको किस चीज़ के लिए दी जा रही है। ये चेक कर लेते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग जो है क्यों दी जा रही है आपको। ये जो वार्निंग है ये क्यों है, ये जो वार्निंग है ये क्यों है। 5 ऑफ सॉर्ट्स, कुछ इमोशनल लॉस है, कोई इमोशनल लॉस हो सकता है आपको, मुझे ये दिखाई दे रहा है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेज ना, मैं कोशिश तो करती हूँ कि बैकग्राउंड से कोई नॉइस ना आए, बट हो जाता है, कोई बात नहीं। चलिए, जो वार्निंग है, कुछ ना कुछ कमी, कोई इमोशनल लॉस है, कुछ नुकसान हो रहा है आपका। ये मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ नुकसान हो सकता है आपका, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, ओके। 5 ऑफ कप्स दोबारा है, 5 ऑफ सॉर्ड्स है, ओवर थिंकिंग है, किंग ऑफ पेंटिकल है, टेम्परेंस का कार्ड है, ओके। अच्छा, ये वार्निंग है आपके रिलेशनशिप्स के लिए, ठीक है। टावर मूवमेंट भी है। मुझे बहुत सारे लोगों का ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप शादीशुदा हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है, रिलेशनशिप में हो तो कोई प्रॉब्लम आ सकती है। आपके लिए वार्निंग है, आपके रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे मेंटल कन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है, कुछ कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है, जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, और बैलेंस नहीं बन पा रहा है रिश्ते में, या कमिटमेंट को लेके, शादी को लेके कन्फ्यूजन है, प्रॉब्लम है। तो मुझे यहाँ पे जो ये वार्निंग आ रही है आपके रिलेशनशिप्स को लेके आ रही है स्कॉर्पियोस, डेफिनेटली। तो आप थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप को लेके डिसअपॉइंटेड हो सकते हो दिसंबर के मंथ में, ठीक है। टावर मूवमेंट भी आ सकता है, उसी का कार्ड है ये, टावर मूवमेंट का ही कार्ड है। तो प्लीज़ आप देखो कि क्या है क्या नहीं है, बट एक कमिटमेंट को, शादी को लेके प्रॉब्लम है। और जो लोग शादीशुदा हैं उनकी लाइफ में फाइनेंसेस की वजह से, या आपके लाइफ पार्टनर की वजह से ही कोई प्रॉब्लम है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी आप लोगों के रिश्ते में। तो प्लीज़ उसको अच्छे से डील करना, ठीक है। चलिए, बाकी हम गाइडेंस भी देखेंगे, इसके लिए मैं बताऊंगी आपको कि किस चीज़ का ख्याल रखना है। अभी हम आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम आपके लिए सबसे पहले जनरल कुछ मैसेजेस देख लेते हैं कि जनरल स्कॉर्पियोज के लिए क्या आ रहा है। स्कॉर्पियोज के लिए जनरल क्या आ रहा है, जनरल मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियोज, जनरल मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियोज फॉर दिसंबर। फर्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून मुझे दिखाता है कि यस, आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है, पॉजिटिव मूवमेंट ले रही है। हो सकता है कि ये चीज़ें हों और आप उससे फिर आगे भी बढ़ो, ठीक है। तो मुझे आपकी लाइफ में वो लक फैक्टर आपका काम करता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे मटेरियलिस्टिक हार्वेस्ट भी है। कहीं पे कुछ शिफ्ट भी दिखाता है, ये आपका ऑफिस शिफ्ट होना या घर शिफ्ट होना, ये शिफ्ट भी दिखाता है कि आप कहीं शिफ्टिंग कर सकते हो। बहुत कुछ लोग का ऐसा दिखाई दे रहा है, किसी का लक फैक्टर काम करना शुरू हो सकता है, या कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपके ऊपर है, जो आपको संभालनी है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ पॉजिटिव तरीके से चीज़ें घूमेंगी आपकी लाइफ में।
उसके बाद है 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। 6 ऑफ कप्स दिखाता है आपका बॉन्ड आपके सिबलिंग्स के साथ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है दिसंबर के मंथ में। बहुत सारे लोग अगर रिकन्सिलेशन चाहते हैं तो उनका रिकन्सिलेशन हो रहा है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं मैं उनके लिए कह रही हूँ कि उनका रिकन्सिलेशन हो रहा है। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे पहुंचे हैं जो कॉन्टैक्ट में है, रिलेशनशिप में है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप के लोग की एनर्जीज निकल के आई हैं। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है उनका रिकन्सिलेशन दिखाई दे रहा है, और जो लोग ऑलरेडी सब कुछ रिश्ते में है वहाँ पे कुछ वार्निंग आ रही है। जो लोग मैरिड हैं या जो लोग थोड़े मतलब हैं कमिटमेंट के उस पे हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, या ये प्रॉब्लम क्रिएट हो उसके बाद दोबारा रिकनसाइल आप लोग कर लो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, उसके साथ है पेज ऑफ एंड, कि आप बड़े अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, बॉडी बना रहे हो, जिम जा रहे हो, योगा जा रहे हो, या सोच रहे हो मुझे ऐसा करना चाहिए, प्रोजेक्ट्स में बहुत इन्वेस्टेड हो, कुछ सोच रहे हो, कुछ करने का सोच रहे हो, आगे बढ़ने का सोच रहे हो। और यस, ये मुझे दिखा रहा है ये कि कुछ आइडियाज़ आपके दिमाग में आ सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, या कोई आइडिया आया है आप उसके टूवर्ड्स काम कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। बड़े अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हो आप लोग, बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे डेविल का कार्ड दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ नेगेटिविटी होगी, कुछ टॉक्सिक चीज़ें आपकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रही हैं, या आप किसी टॉक्सिक चीज़ों के आदतों में चले जाओ दिसंबर में, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों से आपको बच के रहना है। और डेविल का कार्ड कुछ ना कुछ नेगेटिविटी दिखाता है दिसंबर के मंथ में। ये नज़र को भी दिखाता है, जो एनवी का कार्ड भी था ये नज़र को भी दिखाता है कहीं ना कहीं। तो नज़र है, कुछ ना कुछ टॉक्सिक चीज़ें हैं आपके आसपास, उसका थोड़ा सा ख्याल रखो। और नज़र तो लग रही है, आपके रिश्ते को भी नज़र लग सकती है। मैं डेफिनेटली बता रही हूँ, अपने रिश्ते को काफ़ी प्रोटेक्ट करके रखना, तो आप इस चीज़ से बच सकते हो सकता है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से या नज़र की वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाए, आपके हंसते हंसते खेलते घर में कोई दिक्कत आ जाए। तो प्लीज़ स्कॉर्पियोज, आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ प्रोटेक्टेड रहना। ठीक है, प्रोटेक्शन ज़रूर लेना। चलिए, अब आपके ना लव लाइफ में देख लेते हैं कि हो क्या रहा है। पहले ये देखते हैं फॉर स्कॉर्पियोज। सबसे पहले, वैसे लव लाइफ की जो डिटेल रीडिंग है मैं चंद्रोहित नभ में डालने वाली हूँ दिसंबर की, तो आप लोग स्कॉर्पियो ज़रूर देखना कि क्या हो क्या रहा है एक्चुअली। ठीक है ना, चलो वहाँ पे मैं डिटेल में डालूंगी, यहाँ पे हम ग्लिम्सेस देखेंगे आपके स्कॉर्पियोज की लव लाइफ इन दिसंबर। स्कॉर्पियोज की लव लाइफ इन दिसंबर। स्कॉर्पियोज की लव लाइफ इन दिसंबर। फॉर स्कॉर्पियोज, फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स। आपको रिश्ते में कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिल रही है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। ये क्लैरिटी का कार्ड है, या कुछ क्लियर कट बात करना चाहते हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो, कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। 6 ऑफ कप्स दिखाता है कि आपको अपने आप से पहले थोड़ा सा प्यार करना चाहिए, जो आपने आज तक नहीं किया। ये उसको दिखाता है कि पहले खुद अपने आप से प्यार करो, सेल्फ लव में जाने की कोशिश करो। ये मुझे दिखाई दे रहा है, जो आज तक आपने दूसरों के लिए सोचा, बहुत सोचा, लेकिन ये एक ऐसा वक्त है कि कभी आपको अपने बारे में भी सोचना चाहिए। ठीक है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचना चाहिए, अपनी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। अगर कोई चीज़ आपको हर्ट कर रही है तो उसके बारे में सोचो कि मैं और नहीं ले सकती या नहीं ले सकता। तो ये चीज़ है आपकी लव लाइफ में। और 10 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों बार बार ऐसा फील हो रहा है कि कमिटमेंट कोई चाहता है, वो कमिटमेंट मिल नहीं रही है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। वो टावर मूवमेंट आ रहा है। डेफिनेटली स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है। कोई कमिटमेंट के लिए या घर की वजह से, फैमिली की वजह से कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ कप्स, लेकिन डेफिनेटली चीज़ें ठीक होंगी। आप अगर किसी के मैसेज का, किसी के कॉल का वेट कर रहे थे, तो वो आप रिसीव करोगे दिसंबर मंथ में। ठीक है, उसके साथ साथ है 6 ऑफ वैंड्स, और डेफिनेटली आपको जो कमिटमेंट और जो वो चाहिए वो आपको मिलेगा दिसंबर में, थोड़ा सा उठा पटक के बाद। ठीक है, मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पहले कोई क्लैरिटी चाहिए होगी, उनको वो क्लैरिटी मिलेगी। क्लैरिटी मिलने के बाद, और ये कब मिल रही है, जब आप अपना सेल्फ लव कर रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपना करियर बना रहे हो, अपनी विशेस के बारे में सोच रहे हो, तो उनको रियलाइज़ होगा, उनको क्लैरिटी मिलेगी
तब जाके आपको कमिटमेंट मिलते हुए मुझे दिखाई यहाँ पे दे रहा है कि ज़रूर आप लोग अपनी लव लाइफ में कुछ ना कुछ सेलिब्रेट तो करोगे ही। तो चीज़ें ख़राब होते होते आपकी ठीक हो रही हैं, ये कुछ डिसअपॉइंटमेंट है, या तो ये पास्ट का भी हो सकता है कि ये जो डिसअपॉइंटमेंट थी या जो स्ट्रॉन्ग वार्निंग थी, टावर मूवमेंट था, आप लोग देखना क्या पता ये पास्ट में हुआ हो आप लोगों के साथ, ये पास्ट की एनर्जी हो, और प्रेजेंट में ये आपका रिकन्सिलेशन ये होता हुआ दिखाई दे रहा है, कमिटमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, या आपका जो रिश्ता है उसमें आप काफ़ी इंजॉय कर रहे हो, सक्सेस है, और ये रिश्ता उस कमिटमेंट और उस शादी की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि और हायर लेवल पे जा सकता है। स्कॉर्पियोज, ये है आप लोग की रीडिंग 4 ऑफ पेंटिकल, कि आपको अनसिक्योर फील नहीं करना है, ठीक है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी एट द एंड। चलिए अब आपके करियर और फाइनेंसेस को देख लेते हैं फॉर स्कॉर्पियोज। स्कॉर्पियो का मुझे करियर कैसा दिखाई दे रहा है, स्कॉर्पियोज का करियर और फाइनेंसेस, आपका करियर, आपके फाइनेंसेस, ठीक है। देखो मुझे आपके करियर में कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग दिख रही है कि आप कुछ नया करने का सोच रहे हैं, तो ज़रूर रिस्क मत उठाना, कोई अगर कोई सलाह दे तो उसको सोचना फिर करना, कोई भी चीज़, कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग है आपके करियर में। थोड़ा सा बीच में आपको कन्फ्यूजन फील होगा, आपको समझ नहीं आएगा कि भाई मैंने जो काम शुरू किया है वो ठीक है नहीं ठीक है, या जो भी नई शुरुआत है, या कोई अगर नई जॉब आपको मिल रही है आप स्विच करने का सोच रहे हो, मुझे यहाँ पे लग रहा है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड था ना, तो वो दिखा रहा था कहीं पे शिफ्टिंग, कुछ शिफ्ट होना, कुछ चेंज होना, कुछ बदलाव आना। तो मे बी आपके करियर में कुछ बदलाव आ रहा है, आप एक पॉइंट पे ऐसा फील करोगे कि पता नहीं वो ठीक है नहीं ठीक है, कंफ्यूज होगे, या आपको इल्यूजन होगा, इल्यूजन वाली एनर्जी भी है कि करियर को लेके ही काफ़ी इल्यूजन होगा, बट एट द एंड मुझे दिसंबर एंड तक आप बहुत ज़्यादा एक स्टेबल सिक्योर अपने करियर में दिखाई दे रहे हो, एक बहुत अच्छी जॉब में दिखाई दे रहे हो, स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, तो यस आपका करियर बिल्कुल ठीक है। अगर आपके फाइनेंसेस की बात करें तो फाइनेंसेस के लिए ये बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आप माइजर बनते हुए दिखाई दे रहे हो, सेविंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, या ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूज हो रहे हो कि अगर मतलब कोई गड़बड़ हो गई तो, क्योंकि इल्यूजन हो रहा है ना, तो मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, या कोई फादरली फिगर आपकी लाइफ में हो सकते हैं जो आपसे कुछ पूछे या मांगे, कोई आपसे पैसे पैसे के लिए आपसे मांग सकता है कुछ, तो आप देना नहीं चाह रहे हो, कंफ्यूज्ड हो। आपके फाइनेंसेस में मुझे दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं कि आप सोच रहे हो कि मतलब मैं और किस तरीके से पैसा कमा सकता हूँ, और तो बेसिकली सेविंग्स कर रहे हो, अपने पैसों को खर्च नहीं होने दे रहे हो, काफ़ी आपको डर बना रहेगा कि पता नहीं पैसे आगे रहेंगे नहीं रहेंगे। तो ये एनर्जी मुझे आपके फाइनेंसेस को लेके दिखाई दे रही है, बट वैसे फाइनेंशियली आप सिक्योर्ड हो, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट आपके मन में एक भय है, एक डर है, एक कन्फ्यूजन है स्कॉर्पियोज कि पता नहीं आगे कुछ नहीं हुआ तो, आगे कोई गड़बड़ हो गई तो, ठीक है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन आपका पैसा इतना है कि आप नई नई चीज़ें खरीद भी तो रहे हो, तो ये चीज़ है कि आप मेरे को फाइनेंशियली तो सिक्योर दिखाई दे रहे हो, और आप दिमाग लगा रहे हो कि मैं और किस तरीके से पैसा कमा सकता हूँ, तो आप अपना कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाने का भी सोच रहे हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। दिसंबर के महीने में ठंड से आपको बचना है, कैप वगैरह लगा के रखना है, मे बी आपको ठंड लग सकती है, सर में दर्द हो सकता है, सर दर्द से बचना है आप लोगों को, और ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, तो आप एकदम ठीक रहोगे। और आपकी हेल्थ में यही मुझे दिखाई दे रहा है, शोल्डर में पेन हो, शोल्डर में या गले के पास कोई दिक्कत हो सकती है, थ्रॉट के पास, या चेस्ट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका भी आपको ख्याल रखना है, ठीक है, दिसंबर के महीने में। तो ये है स्कॉर्पियोज आपके लिए फाइनेंसेस और करियर। अब हम आगे ये देखते हैं कि जो न्यू मून फुल मून आएगा उस टाइम पे आपकी लाइफ में और क्या बदलाव आ सकते हैं, न्यू मून फुल मून में आपकी लाइफ में और क्या बदलाव आ सकते हैं, न्यू मून और फुल मून में आपकी लाइफ में और क्या बदलाव दिख रहे हैं फॉर स्कॉर्पियोज, स्कॉर्पियोज की लाइफ में और क्या बदलाव दिख रहे हैं न्यू मून और फुल मून पे फॉर स्कॉर्पियोज। जो भी आंसर आपको चाहिए वो आपको मिलने वाले हैं, किसी भी चीज़ को लेके कन्फ्यूजन है, इल्यूजन है कि क्या होगा नहीं होगा, वो आंसर आपको मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं से आपको उनके जवाब मिलने वाले हैं। और आपको ज़्यादा ना ये कार्ड भी दिखा रहा था कि आप ना स्टबन बन रहे हो बहुत ज़्यादा, कोई चीज़ है जिसको एकदम पकड़ के बैठे हुए हो, तो यस आपको समय समय पे
अपने कुछ बिलीफ सिस्टम को चेंज करना होता है। तो यस, आपको किसी भी चीज़ को लेके पत्थर दिल नहीं बनना या स्टबर्न नहीं होना या ज़िद्दी नहीं होना है, तो ज़िद्दीपन से बाहर निकलना है आपको दिसंबर में, ठीक है? ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और कुछ नेगेटिविटी है, देखो नेगेटिविटी ये भी और नेगेटिविटी ये भी और नेगेटिविटी ये भी, कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी नेगेटिविटी है, उसको रिलीज़ करने का वक्त आ गया है दिसंबर के महीने में। उसको रिलीज़ करो और आगे बढ़ो, ये आपको बोला जा रहा है। प्रॉस्पेरिटी तो आ ही रही है, अबंडेंस आ ही रहा है, पैसा आ ही रहा है, मटेरियलिस्टिक हार्वेस्ट है। तो डेफिनेटली ये चीज़ें मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रही हैं। बट आपको बस इतना बोला जा रहा है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी कन्फ्यूजन है, उससे आपको बाहर निकलना है जल्दी से जल्दी, ठीक है स्कॉर्पियोज? चलिए अब हम आपकी एंजल गाइडेंस ले लेते हैं कि दिसंबर के लिए आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है फॉर स्कॉर्पियोज। स्कॉर्पियोज के लिए एंजल गाइडेंस क्या है स्कॉर्पियोज? ओप्स, फर्स्ट कार्ड है इट्स अप टू यू। एंजल गाइडेंस में यही कि आप जो भी चाहते हो, किसी नेगेटिविटी से बाहर निकलना, रिश्ते में रिकन्सिलेशन करना, या कोई भी प्रॉस्पेरिटी आना, या कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाना, कोई नई शुरुआत करना, कुछ कर भी रहे हो, जो भी है ना, जो भी है, इट्स अप टू यू मेरी जान। सब कुछ आपके हाथ में, सब कुछ आपके हाथ में है। जो भी आप करोगे वो हो जाएगा, ठीक है? सब कुछ आपके हाथ में है स्कॉर्पियोज, एवरीथिंग इन योर हैंड। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स में कुछ होने वाला है, कुछ चेंज आप देख सकते हो, कुछ बदलाव देख सकते हो। तो ये बोला जा रहा है दिसंबर के लिए कि कुछ वीक्स का वेट करो, कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, आपके रिलेशनशिप में कोई बदलाव आएगा। कहीं पे जो प्रॉब्लम चल रही थी, जो कमिटमेंट की प्रॉब्लम थी या टावर मूवमेंट था, जो भी था आपकी लाइफ में, कुछ पूरी ज़िंदगी हिल गई थी, तो कुछ फ्यू वीक्स में बहुत पॉजिटिव चीज़ें होने वाली हैं, वेट करो। और कोई भी फैसला लेने से पहली बार ज़रूर सोचना, क्योंकि द फूल का कार्ड आया था कि ज़रूर कुछ ना कुछ आप गलती कर दोगे, ठीक है? और कंफ्यूज रहोगे या इल्यूजन होगा आपको किसी चीज़ का कि अरे जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। तो नहीं, लोग जो कहेंगे उनका भी सुनना है। और कोई भी फैसला जो भी आप दिसंबर में लोगे, उसके बाद उसके लिए रीथिंक ज़रूर करना है। जो भी फैसला बोला जा रहा है, जो भी फैसला आप दिसंबर में बनाएंगे, उसके लिए दोबारा सोचना ज़रूर, ठीक है? दोबारा सोचना, उसके बाद ही फाइनल डिसीजन पे पहुंचना। और मेडिटेशन करोगे तो आपके जितने भी आंसर्स हैं, आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। तो ये है आप लोगों के लिए दिसंबर मंथ की रीडिंग स्कॉर्पियोज। और बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को अबंडेंस के लिए जो आपकी लाइफ में आ रहा है। और बहुत जल्दी फिर से नई रीडिंग में मिलेंगे 2025 की। और दिसंबर की लव रीडिंग के लिए चंद्रोहित नव में जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, वहाँ आपको डिटेल में वो रीडिंग मिल जाएंगी। और बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। हर हर महादेव।